हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में किसके बारे में। कोचिन शिपयार्ड के बारे में। तो दोस्तों आज पहला दिन था कोचिन शिपयार्ड के ओएफएस का और पहले दिन दोस्तों करीबन 5% स्टॉक हमको करेक्ट होता हुआ नजर आ गया। करीबन 83 रुपीज़ स्टॉक गिरा है। करीबन 1588 पे क्लोजिंग दी है स्टॉक ने एंड ओवरऑल कह सकते हैं दोस्तों आज का दिन कुछ अच्छा रहता हुआ नज़र नहीं आया। और ऑब्वियसली बात है, देखिए अच्छा कैसे रहेगा, एडजस्टमेंट जो है वो हमको ऑब्वियसली बात है देखने को मिलेगा और वो एग्जैक्टली हुआ। करीबन 1648 का दोस्तों आज का यहाँ पर हाई था, मतलब ओपन के बाद स्टॉक 1605 पे ओपन हुआ। ऑलरेडी दोस्तों स्टॉक नीचे ओपन हुआ, 1671 का कल का क्लोज था। देन 1648 तक शेयर गया, बट उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 1588.35 का आज का लो है और क्लोजिंग कहाँ पर आई है 1588.35 पे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब गिरावट से कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं कि गिरावट क्यों हो गई। गिरावट होने के पीछे का रीज़न है जो दोस्तों सरकार ने अनाउंसमेंट किया था कि सरकार बेसिकली ओएफएस के तहत 5% हिस्सा बेचेगी। और ये बात ध्यान रखिएगा, जो फ्लो प्राइस है वो बेसिकली 1540 है और स्टॉक करेंटली ट्रेड कर रहा है 1588.35। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कल के दिन भी स्टॉक में आपको अगर गिरावट देखने को मिलती है तो उसके पीछे का रीज़न है कि अभी तक दोस्तों जो फ्लो प्राइस है उसके पास स्टॉक नहीं गया है, वहाँ पर अभी भी जगह है, तो कल और गिरावट हो सकती है। दोस्तों जो ओएफएस था वो बेसिकली आज दोस्तों नॉन रिटेल के लिए खुलता हुआ नजर आया था। नॉन रिटेल मतलब आप और मुझ जैसे लोग आज नहीं लगा सकते थे इस इशू के अंदर, लेकिन हमारे लिए दोस्तों जो ये ओएफएस है वो बेसिकली कल ओपन होता हुआ नजर आएगा। देखिए यहाँ पर सरकार ने साफ कर दिया था कि जो ओएफएस है उसके अंदर बेस इशू करीबन 2.5% इक्विटी सेल का है, जिसमें वो 2.5% यानी करीबन 65,77,000 शेयर्स बेचते हुए नजर आएंगे। लेकिन ग्रीन शू ऑप्शन भी रखा गया था। ग्रीन शू ऑप्शन का मतलब जिनको नहीं पता है कि अगर ये 2.5% इक्विटी स्टेक के अगर जब हम बेच रहे हैं तो अगर इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो ग्रीन शू मतलब हम और 2.5% जो है हिस्सा बेच सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो कन्फर्मेशन है वो बेसिकली मिल चुकी है आज। सो यहाँ पे आप देखिए कि क्या लिखा हुआ है, विथ एन ऑप्शन टू एडिशनली सेल 65,77,020 इक्विटी शेयर्स रिप्रेजेंटिंग 2.5% ऑफ द टोटल इशू एंड पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। द ओवर सब्सक्रिप्शन, क्या लिखा हुआ है, द ओवर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन थ्रू अ सेपरेट designated window of the stock exchanges collectively representing 5% of the total paid up equity share capital in the event, यहाँ पे लिखा हुआ है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन इज एक्सरसाइज द इक्विटी शेयर्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बेस ऑफर साइज एंड, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आप साफ देख सकते हैं, सेपरेट डेजिग्नेटेड विंडो ऑफ बीएसई लिमिटेड एंड एनएससी। यहाँ पर बेसिकली कंपनी ने क्या कह दिया है कि जो ऑफर साइज है इसके अलावा अब हम जो एक्सरसाइज करेंगे ऑप्शन किसका, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन इसको कहते हैं। यानी 2.5% जो है वो बेसिकली कंपनी और बेचने जाएगी, नहीं सरकार मोटा मोटी यहाँ पर और 2.5% हिस्सा कल बेचेगी। तो यहाँ पर करीबन कल 2.5% और बिकता हुआ नजर आएगा, राइट। ग्रीन शू ऑप्शन जो है वो कम यहाँ पर सरकार ने एक्सरसाइज कर लिया है। यानी अब जो टोटल ऑफर साइज हो चुका है दोस्तों वो कितना हो चुका है 13,154,040, राइट। अगर दोनों को आप ऐड अप कर देंगे तो इतना हो जाता है। एडिशनली सरकार ने भी कहा कि 25,000 इक्विटी शेयर्स विल ऑल्सो बी ऑफर्ड टू द एम्प्लॉय ऑन T+1 डे, दैट इज October 17, दैट इज टुमारो। यानी अगर कंपनी के एम्प्लॉय भी इस ओएफएस का पार्टिसिपेट इसके अंदर करना चाहते हैं तो उनको भी यहाँ पर जगह दी जाएगी, ये साफ साफ कर दिया है बात। सो फ्रेंड्स, आज जैसे मैंने बताया डे 1 था तो कितना सब्सक्राइब हुआ, तो देखिए ओवर सब्सक्राइब हुआ ये ओएफएस बाय ओवर 2 टाइम्स। जी हाँ, 2 गुना तक हमको ये ओवर सब्सक्राइब होता हुआ दिख गया आज के दिन। और ये अपने आप में क्या समझाता है, देखिए ये कोई आईपीओ नहीं है, ये एक ओएफएस है, राइट। ओएफएस अगर 2 गुना सब्सक्राइब हो रहा है इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर 216.25% रिस्पॉन्स जो है वो आज देखने को मिला। करीबन 1,28,00,000 शेयर्स के लिए बिड जो है वो बेसिकली हमको आती हुई दिखी है। और इसीलिए दोस्तों जो सरकार है उन्होंने अब यहाँ पर एक्सरसाइज किया, जैसे मैंने आपको बताया ग्रीन शू ऑप्शन। अगर नहीं मिलता रिस्पॉन्स तो नहीं करते, बट ओवरऑल रिस्पॉन्स अच्छा मिल गया इसलिए वो एडअप कर दिया गया है। अब देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है ना कि यहाँ पर क्या ओएफएस में पार्टिसिपेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, ओएफएस एक आपको मौका देता है निचली प्राइस पे स्टॉक लेने का, राइट। बहुत बार होता क्या है ओएफएस के अंदर कि देखिए स्टॉक जो है वो डेफिनेटली उस प्राइस पे आ जाता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि देखिए आपको क्या करना है, ये आपको समझ में आना चाहिए, राइट। तो ओएफएस में वही पार्टिसिपेट करते हैं मेजरली। अदरवाइज देखिए ओएफएस को जैसे मैंने कहा हमेशा एचएनआई ही यहाँ पर प्रेफर करते हैं, क्यूआईवीज ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, रिटेल ज़्यादा
ओएफएस में पार्टिसिपेशन नहीं करते। बट अगर आप स्टॉक की चाल देखेंगे लास्ट 1 महीने में, तो स्टॉक ऑलरेडी दोस्तों 11-12% गिर चुका है और पिछले 6 महीने में तो जो गिरावट है वो हमको कंटिन्यू देखने को मिली है। मतलब ये शेयर का दोस्तों जो हाई था कोचिन शिपयार्ड का, वो था 2979 का। स्टॉक करेंटली आपको मिल रहा है 1588 पे, तो अपने हाई से ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। ये हालत इसकी नहीं है, बहुत सारे सरकारी शेयर्स की है जो अपने आप में आपको एक वन वे रैली जैसे दिखाते हुए नजर आए। देखिए इतना गिरने के बावजूद भी शेयर आपको दोस्तों अभी भी 200% ऊपर दिखता है। तो पिछले 5 साल में रिटर्न्स इज क्लोज टू 864%, राइट। तो जैसे मैंने कहा, जब इतनी बड़ी तेजी होती है तो हमेशा ये बात ध्यान रखिए, जब गिरावट आती है तो वो भी थोड़ी सी बड़ी आती है और एक्जैक्टली आपको वही देखने को मिल रहा है। अब देखिए, अगर कोचिन शिपयार्ड के मैं नंबर्स की बात करता हूँ, राइट, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनकी किस तरीके की अर्निंग्स है। तो जो इस बार कंपनी के नंबर्स निकल कर आए थे, यानी फर्स्ट क्वार्टर में, वो 710 करोड़ का दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू था। मार्जिन्स 26% पे थे। प्रीवियस ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू भी 444 करोड़ का था, तो मार्जिन में 18% के थे। यानी सालाना तौर पे कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रो करी। हमेशा Q1 जो है वो आपको कंपेटिवली वीकर देखने को मिलेगा Q4 से, तो वो चिंता ना करें कि Q4 और Q1 को क्यों कंपेयर नहीं कर रहे, बिकॉज वो हमेशा से ही वीक क्वार्टर रहता है। बाकी प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी 181 करोड़ का प्रॉफिट इस बार रिपोर्ट किया, लास्ट टाइम तक 109 करोड़ का था, राइट। ओवरऑल अगर आप TTM बेसिस पे देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स है वो क्लोज टू 4000 करोड़ पहुंचने वाली है, तो मार्जिन 25% पहुंचने वाले हैं। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, यानी नेट प्रॉफिट है, वो करीबन 885 करोड़ यानी क्लोज टू 1000 करोड़ हमको पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो ये बात सही है कि देखिए कंपनी की ग्रोथ अच्छी देखने को मिल रही है। पिछले 1 साल में कंपनी ने बहुत बढ़िया ग्रोथ किया है, 68% सेल्स में, तो 155% प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ दिखा है। इसलिए स्टॉक जो है वो इस तरह के आपको दमदार रिटर्न जो है वो बेसिकली डिलीवर कर रहा है। तो आई थिंक सिंपल सी बात है, अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्रोथ जो है वो हमको कोचिन शिपयार्ड में लगातार देखने को मिल रही है और आई थिंक उस ग्रोथ के कारण यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको बहुत अच्छा देखने को मिला। और जैसा मैंने कहा, करेक्शन क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, कल ऐसा नहीं कि शेयर नहीं गिरने वाला है, कल भी दोस्तों शेयर गिरेगा, बल्कि ये 1540, राइट, जो प्राइस है उसके आपको नज़दीक जाता हुआ दिखेगा। हो सकता है कि 1540 से स्टॉक पलट जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट, मेजरली पलट जाते हैं। बट OFS क्या अच्छा है? तो देख, OFS को कोई नेगेटिव नहीं कह सकता, बिकॉज जो स्टेक होती है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हैंड्स पे मेजरली जाती है और OFS एक्सरसाइज हो जाता है। मतलब 72% याद रखिएगा सरकार का यहाँ पर अभी हिस्सा है। अभी इसको घटाकर 5% आप कम कर लीजिए, उतना हिस्सा जो है वो कम हो जाएगा। अभी इसके अंदर करीबन 5% के आसपास, क्लोज टू 5% FIs की स्टेक है, तो 2.50% DIs की स्टेक है। पब्लिक के पास 19.71% की स्टेक है। तो इसमें आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा, बट ठीक है। देखते कल कितना टोटल सब्सक्रिप्शन आता है। बट ये बात सही है, जैसे मैंने कहा, गिरावट हमको साफ साफ देखने को मिलेगी, वो एविडेंट है, उसको ऐसा नहीं कि आप नकार सकते हैं। ये ज़रूर देखना हमेशा दोस्तों कोई भी कंपनी को लेकर कि उसके नंबर्स किस तरीके के आ रहे हैं। अभी देखिए कंपनी ने अपने अर्निंग्स की डेट जो है वो हमारे सामने नहीं रखी है, जब आएगी तब आपको बता दूंगा। बट नो डाउट ग्रोथ सबसे एक मेजर पार्ट जो है वो हमेशा दोस्तों कोई भी कंपनी हो उसके अंदर मैटर करती है, राइट। पर्टिकुलरली स्टॉक्स को लेकर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर वहाँ पर ग्रोथ नहीं होगी तो देखिए मार्केट्स वैल्यू नहीं करेंगे, अगर ग्रोथ होगी तो बाजार वैल्यू करेंगे। अभी इस स्टॉक को आप देख सकते हैं करंटली 47 की PE है, राइट। तो थोड़ा सा वैल्यूएशंस के हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्री की PE वो 83 की है, कंपनी की 47 की है। बट हमेशा बात ध्यान रखिएगा, जो इंडस्ट्री के पीयर्स है वो कौन कौन है, राइट। गार्डन रीच है, जेंटेक है, तनिजा एरोस्पेस है, राइट। तो ये एग्जैक्ट कोई इसकी पीयर्स नहीं है, उस हिसाब से नहीं देखना है। बट ओवरऑल जैसे मैंने कहा, लंबी अवधि के लिए कंपनी मुझे बुरी नहीं लगती है, ये बात साफ है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।